हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं सॉल्व। न्यूमेरिकल्स में अगर बात करें तो स्पेसिफिकली जो इनकम मेथड है जो कि मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे थे। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेडली हम लोग जो इनकम मेथड है उससे रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, ये चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कि इनकम मेथड में हमारे पास में वेरियस कौन कौन से जो है फॉर्मूलेज हमें याद रखने होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने प्रीवियस वाले जो वीडियोस है वो देख लिए हैं, वैल्यू एडेड मेथड वाला भी और नेशनल इनकम एग्रीगेट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था कि कैसे हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस वे में जो है हम किसी भी एक पर्टिकुलर एग्रीगेट को कन्वर्ट करते हैं या उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे एग्रीगेट में। आई गेस कि आप लोग ये वीडियोस या ये जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो है चीजों को समझने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो आई गेस कि दैट इज कंप्लीटेड। नाउ स्टार्ट करते हैं विद द इनकम मेथड। इनकम मेथड का जो फॉर्मूला होता है उससे हमें डायरेक्टली जो पर्टिकुलर एग्रीगेट मिलता है वो कौन सा है, तो दैट इज द जीडीपी एट एफसी। इसका थ्योरी पार्ट भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई गेस कि वो भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो आपका जो एनडीपी एट एफसी है, सॉरी मैंने जीडीपी बोल दिया, इट इज एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो जो एनडीपी एट एफसी है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो दैट इज बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। नाउ ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो, उसके कुछ कंपोनेंट्स भी गिवन हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स पर आए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड मतलब ये तीनों को जो है प्लस करके आपको क्या मिलेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलेगा। कभी कभी आप लोगों के पास में क्वेश्चन में गिवन होता है वेजेस एंड सैलरीज, तो दैट इज बेसिकली इसी का जो है वो पार्ट रहता है, ठीक है। देन जो प्रॉफिट है उसको भी फाइंड आउट करने के कुछ हमारे पास में वेज है, दैट इज दी, या आई शुड से कि उसके कुछ कंपोनेंट्स है, ठीक है। दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑल राइट, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दिया है तो इन किसी तीन वेज में या ये इनके थ्रू जो है वो गिवन हो सकता है। नाउ ये जो आपका एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये जो पार्ट है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। सो इन शॉर्ट यू कैन से कि एनडीपी एट एफसी क्या है आपका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं तो भी जो है ये फॉर्मूला गलत नहीं होगा, बिकॉज ऑपरेटिंग सरप्लस इज व्हाट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो कभी कभी आप लोगों के पास में क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होता है, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली इसको उठाएंगे और इन सारी चीजों में से अगर कुछ भी गिवन है तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो आई गेस कि ये जो फॉर्मूला है ये क्लियर है आप लोगों को, ये थोड़े बहुत आई होप सो याद भी आप लोगों को। अब इन्हीं सारे फॉर्मूला को यूज करके जो है हम वेरियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन, वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, कौन सा एग्रीगेट होता है, तो दैट इज बेसिकली आपका एनएनपी एट एफसी। अब अभी तो बिना भी क्वेश्चन को पढ़े हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इनकम मेथड यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हमें पता है कि हमें जो है इनकम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर देखना है। तो अल्टीमेटली वी नो कि इनकम मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, तो दैट इज योर एनडीपी एट एफसी, ठीक है। एनडीपी एट एफसी को अगर मुझे एनएनपी एट एफसी में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ और सिर्फ ये डोमेस्टिक और ये नेशनल इतना ही डिफरेंस है,
बाकी की चीजें जो है एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें आप ऐड करोगे NFIA को तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा आपका NNP8FC। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 200 है, देन ओल्ड एज पेंशन है, डिविडेंड्स, ऑपरेटिंग सरप्लस, wages and salaries, profit, employers contribution to social security scheme, net factor income from abroad, compensation of consumption of fixed capital and net indirect taxes। ठीक है, देखते हैं अब बेसिकली आपका जो फॉर्मूला है सबसे पहले NDP8FC का वो पुट करें, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जिसे मैं ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोल सकती हूँ, और उसमें हम प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम को। मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद में हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो इन शॉर्ट हमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए जो है हम इस डिविडेंड को यूज नहीं कर रहे। डिविडेंड इज पार्ट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट, तो इसको हम नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे। अब जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो हमारे पास में डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो हमें निकालना है, दिस इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, उसे हम लोग अपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में लेते हैं, कि जो एम्प्लॉयर है उसने किसी भी वे में जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नाउ वेजेस एंड सैलरीज आप लोगे 500 का। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर गिवन है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो यस दिस विल बी इंक्लूडेड, तो ये हम लेंगे। अगर यहाँ पर एम्प्लॉइज होता तो वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने उसी चीज को अभी अभी क्लियर किया, दैट दिस वुड बी एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ वही इंक्लूड होगा इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय अगर खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, सो आपका जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है 50 का, वो आप लोगे। ठीक है, तो इन सब को जो है यूज कर आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका NDP8FC वो मिल जाएगा। हमें NNP8FC निकालना है, तो और कुछ हमें जो है कन्वर्जन या हम बोलें कि और कुछ जो चीजें हैं वो हमें नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत है, जो कि आपके पास में ये है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड which is -10। इसको हम यूज करेंगे एंड विल पुट इन दी इन आर पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है उसमें। ठीक है, तो हमारे पास में जो आंसर है वो आ जाएगा। सो सोल्यूशन पर आते हैं, NNP8FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमने लिया है वेजेस एंड सैलरीज 500 का एंड 50 का जो कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था उसे। ठीक है, देन उसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस आप लोगों के पास में है 900, मिक्स्ड इनकम है 200, और जो NFIA वो क्या है, वो है हमारे पास में -10। ठीक है, तो देन इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया, 550 आ गया है। देन ये इन दोनों को प्लस कर हमारे पास में 1100 आ गया, प्लस -10 जो है वो हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करो, 540 - 10 विल गिव यू, सॉरी 550 - 10 विल गिव यू 540, और इसमें आप 1100 को प्लस कर दो, तो ये आंसर आ गया आपके पास में, दैट इज 1640 करोड़ का। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। चले आगे नेक्स्ट वाले पर। अब फिर से हमें कैलकुलेट करना है NNP8FC को। देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या क्या गिवन है। ठीक है, सो इफ वी सी इन द क्वेश्चन वी हैव नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, wages and salaries, net indirect taxes, net factor income from abroad, rent and interest, corporation tax, mixed income of self-employed, undistributed profit, dividend, consumption of fixed capital। बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर वैल्यूज लेनी है जो कि हमारे जो है NNP8FC की कैलकुलेशन में काम आएगी। अगेन जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले NDP8FC फाइंड आउट कर लेंगे और इसी में हमें क्या ऐड कर देना है, NFIA को ऐड कर देना है। सो यू विल गेट व्हाट, NNP8FC। ठीक है, सो अगर देखें तो नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, ये करेंट ट्रांसफर्स है। ट्रांसफर्स मतलब कि काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट और अ ट्रांसफर इनकम, जो कि हम कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो इसे आप इंक्लूड नहीं करने वाले हो, ठीक है। देन उसके बाद में वेजेस एंड सैलरीज, ये आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, तो यस वील टेक दिस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की हमें कोई जरूरत नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत बिल्कुल है, -20, वो हमें जो है उसमें प्लस करना रहेगा। रेंट एंड इंटरेस्ट ये हम लोग बिल्कुल लेंगे, रेंट एंड इंटरेस्ट को, ये हमारे जो है फॉर्मूले का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, तो ये हमने लिया 160 का। कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, इन तीनों को मिलाकर प्रॉफिट बनता है, एंड प्रॉफिट भी आपके ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, तो इसीलिए आप कॉर्पोरेशन टैक्स भी लोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी लोगे और डिविडेंड भी लोगे। देन उसके बाद में मिक्स्ड इनकम, अगेन ये हमारे फॉर्मूले का पार्ट है, इसको भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे सो वी विल गेट NNP at FC, ठीक है। चलो आंसर देखें। सो NNP at FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA। तो इट विल बी वेजेस एंड सैलरीज लिया हमने, रेंट एंड इंटरेस्ट लिया है, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, और इसमें आप लोग NFIA को ऐड कर दोगे। सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिखी है, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर 1140 करोड़ का, ठीक है। मैं ये प्लस माइनस यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ, इतना तो जो है आप लोग आराम से कर लोगे कि जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास में आंसर आ गया है, दैट इज 1140 करोड़ का, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, कैलकुलेट GNP at MP। GNP at MP को आप कैलकुलेट करना है। अगेन अब GNP at MP को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो जो NDP at FC है उसका कैलकुलेशन कर देंगे, देन उसके बाद में इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू GNP at MP। कैसे करेंगे, दिस इज एट नेट, दैट इज एट ग्रॉस, तो नेट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो हमें ग्रॉस मिलेगा। ये डोमेस्टिक पर है, ये नेशनल पर है, ठीक है। तो डोमेस्टिक में ऐड करो NFIA तो यू विल गेट नेशनल, ठीक है। फिर ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट में अब हमें क्या करना है, ऐड करना है NIT को, तो हमारे पास में जो है आपके पास में क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो अगेन जो हमारा फॉर्मूला है वो पुट करो, उसके अपार्ट इन सारी चीजों को ऐड करो, सो विल गेट द आंसर। एम्प्लॉय कंपनसेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है उसको हम एम्प्लॉय कंपनसेशन बोलेंगे, तो भी सेम ही है उसका मतलब, ठीक है। बस क्या किया है, टर्म को उल्टा कर दिया है, बाकी मतलब तो वही निकल रहा है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या फिर एम्प्लॉय का कंपनसेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये क्या है आपका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया 600 का। देन यू हैव रेंट एंड इंटरेस्ट, तो यस रेंट एंड इंटरेस्ट हमारे पास में आएगा। प्रॉफिट बिल्कुल हम लोग लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स NIT जो है उसको प्लस करना है, तो यस इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत पड़ेगी। अब जो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, डेप्रिसिएशन है। देन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यस इसे भी जो है हम लोग अपनी कैलकुलेशन में लेने वाले हैं। सब्सिडीज जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आपको माइनस करनी है, ठीक है। तो 160 माइनस 40 हम लोग करेंगे। नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई काम के नहीं है ये हमारे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यस NFIA की जरूरत है, तो ये हम प्लस -100 करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो है हम लोग प्लस करने वाले हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को माइनस करेंगे तो विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो सारी जो वेरियस वैल्यूज हमने देखी है उनको एज इट इज हमें लेना है, और क्या करना है, अपनी जो कैलकुलेशन है वो कर लेनी है, ठीक है। तो देखो वही हमने लिखा, GNP at MP का जो पूरा फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया है। देन इसमें जो सारी वैल्यूज है वो हमने पुट की, इसमें रिस्पेक्टिवली प्लस माइनस जो भी चीजें हैं वो आप करते जाओ, यू विल गेट द आंसर 22,020 करोड़, ठीक है। एज दैट इज 2220 जो करोड़ है वो आपको मिल गया है आंसर, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चले। वी नीड टू कैलकुलेट अगेन GNP at MP। अगेन क्या करना है, NDP at FC निकालो और फिर उसको कन्वर्ट करो इनटू GNP at MP। अभी जैसे किया था कुछ वैसा ही, बस अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो है क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या वेरियस जो वेरिएबल्स है वो गिवन है, ठीक है। तो चलो GNP at MP के लिए वील डू NDP at FC,
इसमें प्लस किया आपने डिप्रिसिएशन को, प्लस करोगे आप NFIA को और प्लस करोगे आप NIT को, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस है 200 के, जो कि हमें जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, NIT को हमें प्लस करना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डिप्रिसिएशन की भी जरूरत हमें बिल्कुल होने वाली है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, NFIA मिलेगा, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फ्रॉम है उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे, दैट इज 320 माइनस 250 करेंगे, देन यू विल गेट NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स ये दोनों भी हमारी कैलकुलेशन में आने वाले हैं। रेंट डिविडेंड, अब डिविडेंड के लिए वी नीड टू चेक कि प्रॉफिट हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है या नहीं है, ठीक है। तो रेंट तो हमने लिया, डिविडेंड को अभी थोड़ा सा हम रखते हैं इधर, चेक कर ले प्रॉफिट है या नहीं है। मिक्स्ड इनकम, यस वी विल श्योरली टेक। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, देन इंटरेस्ट आ गया आपका, दिस इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो प्रॉफिट नहीं गिवन है, आप लोगों के पास में कॉर्पोरेट टैक्स है, आप लोगों के पास में डिविडेंड है एंड यू हैव दी सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। हम लोगों ने प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, वन इज योर डिविडेंड, सेकेंड वन इज योर कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड वन इज दी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली क्या होती है, जो भी सेव किया गया है, ठीक है। तो अब ये जो सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो इसको भी आप जो है कैलकुलेशन में लोगे। सो वील टेक दिस 220, हम लोग इस 400 को लेंगे और इस 200 को भी हम लोग लेने वाले कैलकुलेशन में। देन अगेन यहाँ पर आता है हमारे पास में सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, क्या वो हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, तो वी कैन सी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल्कुल गिवन है 200 का, तो 200 माइनस 200 आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और NDPAT-FC में जो जो वेरियस कैलकुलेशन के लिए हमें चीजों की जरूरत है वो सारी हमें मिल चुकी है। तो अब सभी को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं अपना जो GNPAT-MP है उसे। सो GNPAT-MP इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट प्लस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस मिक्स्ड इनकम, compensation of fixed capital, NFIA, NIT and savings of private corporate tax, ठीक है। सारी वैल्यूज को हमने पुट किया, सबको प्लस माइनस जो भी चीजें जो है हमें करना है वो कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, दैट इज 1960 करोड़ का, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया है आप लोगों को। इनकम मेथड के क्वेश्चंस इजी आते हैं कंपैरेटिवली आपके जो है वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। दिस थिंग यू विल नोटिस कि हाँ जो है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, सीधे सीधे जो है क्वेश्चंस रहते हैं, सब कुछ जो है आपके पास में क्वेश्चन में ही अवेलेबल होता है एंड बस आपको जो है आपकी प्रॉपर कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Again we need to calculate GNPAT-MP from the following data। अब आप लोग सभी लोग एक काम करो कि आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, क्वेश्चन आप लोग देख लो पूरा और इसको सॉल्व करो आप लोग सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद में जब आपका सॉल्व हो जाए तो फिर क्या करना है, तो फिर वीडियो को हमें करना है रिज्यूम और जो आपका आंसर है उसको चेक करना है, जो भी मेरा यहाँ पर आंसर निकलेगा उससे, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब मैं सॉल्व करवा दूं आप लोगों को। सो GNPAT-MP निकालना है, अगेन NDPAT-FC सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद में वील गो टू GNPAT-MP। तो NDPAT-FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA एंड प्लस NIT जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है, then you have interest, rent, profit, employers contribution to social security schemes, dividends, consumption of fixed capital, net indirect taxes, net exports, net factor income to abroad and mixed income of self employed। अब क्या क्या हम लेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली एज इट इज ले लेंगे, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट तीनों चीजों को हम लोग लेंगे, ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है, ये जो है ये आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही कंपोनेंट है। तो जब आपके पास में एक ब्रॉड कंपोनेंट गिवन हो
तो आपको इन्हें नहीं लेना होता है। अगर ये नहीं होता तो फिर आप इसे लेते, ठीक है। बट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो ये जो है फिर आपका ओवर एस्टिमेशन में जो है ना काउंट हो जाएगा, तो इसे हम नहीं लेंगे। डिविडेंड्स अगेन ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट्स का पार्ट है, तो हम इसे भी इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अगर इधर आए तो कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की हमें जरूरत बिल्कुल है तो हम लोग इसे इंक्लूड करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको क्या करना है, प्लस करना है, तो ये भी हम लोग लेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स क्या इसकी कहीं पर जरूरत है, नहीं, नेट एक्सपोर्ट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, चाहिए तो हमें फ्रॉम अब्रॉड था लेकिन अब टू अब्रॉड गिवन है तो हम इसे ही यूज करेंगे। इसको अभी तक फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर रहे थे तो अब टू अब्रॉड वाले को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये हमारे जो है इसके फॉर्मूले का ही पार्ट होता है, तो इसे भी हम जो है इंक्लूड करने वाले हैं। ऑल राइट, तो ये वेरियस जो है फिगर्स को हमें इंक्लूड करना है इन आवर कैलकुलेशन एंड हमारा जो जीएनपी एट एमपी है उसे फाइंड आउट करना है। Let's see the answer. So GNP at MP is equals to compensation of employees plus interest plus rent plus profit plus mixed income plus compensation of fixed capital plus NIT, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर ये फ्रॉम अब्रॉड होता तो हम उसे प्लस करते, लेकिन टू अब्रॉड गिवन है तो फिर अब हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया है, ठीक है। सारी वैल्यूज को हमने पुट किया है, सारा जो है कैलकुलेशन किया, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया है, 5700 करोड़ का आ गया है। आई होप सो कि आप सभी लोगों का जो है यही आंसर आया होगा, और अगर ये आंसर नहीं आया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कहां पर क्या मिस्टेक की है, ठीक है। सो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। So from the data given below, prove that net value added at factor cost is equal to income generated। ये कुछ डेटा गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है कि जो NV8FC है वो इनकम जनरेटेड के बराबर होने वाला है। NV8FC को कैसे फाइंड आउट करोगे, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग सीख कर आए हैं, ठीक है, कि वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हमें नेशनल इनकम को कैसे निकालना होता है। NV8FC जिसे मैं NDP8FC भी बोल सकती हूँ, राइट, उसमें कोई भी जो है गलत नहीं होगा अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो, ठीक है। तो NV8FC या फिर वी कैन से जो NDP8FC है वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड इनकम जनरेटेड के इक्वल आएगा वो हमें बताना है। इनकम जनरेटेड क्या होती है, इनकम मेथड, बेसिकली इनकम मेथड में हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला आता है सबसे इनिशियली, तो वी गेट NDP8FC। अब मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी बताई है कि आप कोई सा भी पर्टिकुलर मेथड यूज करो, आपके जो आंसर्स हैं वो सेम ही रहेंगे। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपको NV8FC और वी कैन से जो NDP8FC है उसको फाइंड आउट करना है वैल्यू एडेड मेथड से। ऑल्सो यही सेम NDP8FC को आप फाइंड आउट करो आपके इनकम मेथड से, और प्रूव करो कि दोनों की वैल्यूज आपके पास में इक्वल आई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग पहले सॉल्व करना, मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन उसके बाद में जो है चेक करो जो भी मैंने आंसर दिया है उससे, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हम लोग क्या कर लें, अपना NV8FC निकाल लें। दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, अगर ये फॉर्मूला आप यूज करते हो तो आपको कौन सा एग्रीगेट मिलता है, GVA एट MP, राइट, ये पर्टिकुलर एग्रीगेट मिलता है, और हमें निकालना क्या है, NDP8FC निकालना है। तो बेसिकली प्लस माइनस कर दे, इसमें आप क्या करोगे, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन को। ऑल्सो ये मार्केट प्राइस पर है, ये फैक्टर कॉस्ट पर है, तो इसमें अब आप माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस NIT, इस पर्टिकुलर जो है फॉर्मूले को यूज कर वील गेट व्हाट, NV8FC या फिर वी कैन से NDP8FC, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेल्स, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज एंड वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है।
तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। सेल्स है आप लोगों के पास में 1200 का, चेंज इन स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, दैट इज हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमें करना है। तो 400 माइनस 200 कर दो, यू विल गेट द आंसर 200। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके हमारे पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकला। इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ये हम लोग ले लेंगे। उसके बाद में क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है 200, और फिर हमें एनआईटी की जरूरत है, तो एनआईटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो 150 माइनस 50 हम लोग करेंगे तो एनआईटी निकल जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज को लेकर सबसे पहले आपका जो जीवीएट एफसी है उसको निकाल लो, तो एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी एनवीएट एफसी, मैंने जी बोल दिया, एनवीएट एफसी। तो एनवीएट एफसी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस depreciation minus NIT. So that is basically 1200 plus 400 minus 200, चेंज इन स्टॉक करना है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो वो किया हमने 4 minus 2, इसमें से माइनस किया 300, देन अगेन आपका रॉ मटेरियल 300 का हो गया, डेप्रिसिएशन है आपका 200 का, NIT आपने लिया है 150 माइनस 50, ठीक है। इसको और सॉल्व करो, प्रॉपर जो प्लस माइनस है वो करो, यू विल गेट द आंसर दैट इज 800 करोड़। एनवीएट एफसी 800 करोड़ निकल गया है। नाउ हमारा मोटिव ये है कि हमारा एनडीपीएट एफसी भी 800 करोड़ निकलना चाहिए, तभी जो है हम इस पर्टिकुलर चीज को बता पाएंगे, हम जो है प्रूव कर पाएंगे कि हाँ एनवीएट एफसी और इनकम जनरेटेड इक्वल होता है। तो देखते हैं एनडीपीएट एफसी 800 निकलता है या नहीं। एनडीपीएट एफसी क्या फॉर्मूला है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, और उसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे, मिक्स्ड इनकम को। देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। इफ वी सी, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये आपके प्रॉफिट का पार्ट होता है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं पर प्रॉफिट डायरेक्टली तो नहीं गिवन है। तो डिविडेंड्स है, रेंट इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज एंड वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो यस वी कैन टेक कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। देन रेंट हम लोग लेंगे, इंटरेस्ट हम लोग लेंगे, उसके बाद में इन तीनों का हमें कोई काम नहीं है, सीधा कहां पर आ गए, वेजेस एंड सैलरीज पर, दैट इज 350। मिक्स्ड इनकम हमारे पास में नहीं गिवन है, तो वील अज्यूम किए क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, 350, 100, 150, 50, अगेन 50 एंड 100, इन सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये 800 के इक्वल आ रही है। तो लेट्स चेक। तो हमने ये सब कुछ पुट किया, सब कुछ प्लस किया, तो यस ये किसके इक्वल आई, 800 करोड़ के इक्वल आ गई है। तो इससे हमने क्या चीज प्रूव की कि जो एनवीएट एफसी है दैट इज इक्वल टू आपका इनकम जनरेटेड, ठीक है। सो हेंस एनवीएट एफसी इज इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू 800 करोड़। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो prove that net value added at factor cost is equal to income generated। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कुछ फिगर्स में जो है चेंजेस हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले खुद, एंड देन उसके बाद में यू नीड टू चेक कि जो आपका आंसर निकला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर दो, सॉल्व करो एंड देन चेक करो, ठीक है। सो आई गेस आंसर्स आप लोगों के निकल गए, हम लोग भी सॉल्व करके देख लेते हैं। एनवीएट एफसी निकालना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन, राइट, जीवीए एट एमपी मिलेगा, तो उसको आपको एनवीएट एफसी में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस को नेट में करने के लिए माइनस आपने डेप्रिसिएशन किया, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस एनआईटी हम लोगों ने कर दिया है। लेट्स चेक एडिशन इन स्टॉक गिवन है। तो एडिशन इन स्टॉक क्या होता है, बेसिकली आपका चेंज इन स्टॉक होता है, ठीक है। फिर सेल्स गिवन है, इन दोनों को प्लस कर कर आपका क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। उसके बाद में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, तो यस इसकी जरूरत है हमें, है ना, इसको क्या करना है, माइनस करना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये चीज हो गई।
एक्सपेंसेस ऑन पावर, अब इसकी कुछ काम है क्या? नहीं, आपके पास में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है वो गिवन है, ठीक है, तो आपने जो है वो लिया, उसके बाद में एक्सपेंस और पावर जो है वो भी हम लोग लेंगे। रॉ मटेरियल एंड पावर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, पावर इज ऑल्सो व्हाट? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसी की हेल्प से आप लोग फर्दर प्रोडक्शन कर पा रहे हो, तो ये अगर देखा जाए तो आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट ही होने वाला है, तो आपने इसको लिया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन की जरूरत है, बिल्कुल लेंगे, ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या हो गए? NV8 FC के FC को निकालने के लिए जो वेरियस कंपोनेंट्स की जरूरत है वो मिल गए। अभी इधर हमने चेक नहीं किया है, एक बार पढ़ लेते हैं कि कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो इसमें और इंक्लूड हो सकता है। सो वी हैव रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट गेन्स, टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो नहीं, ये सारे आपके इनकम मेथड के कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो चलो इन सारी चीजों को प्लस माइनस जो भी करना है वो कर दो। बेसिकली आप लोगों को माइनस करना है, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया तो आपके पास में 11,000 आ गया है। अब ये जो है इन सबको भी पुट कर दो एज इट इज जो आपका फॉर्मूला है उसमें, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ NV8 FC। So sales plus addition to stock minus purchase of raw material minus expense on power, ठीक है, दिस इज बेसिकली जो आपने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जो गुड्स वाला मटेरियल है वो हो गया, और जो पावर का एक्सपेंस है वो भी तो एक प्रोड्यूसर कहां से निकालता है? उसने जो भी चीजें सेल आउट की उससे, ठीक है, तो पावर इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देन इसमें से हमने माइनस किया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड माइनस NIT, सारी चीजों को पुट किया है, यू विल गेट द आंसर, दैट इज कितना आ गया? 7200 करोड़ जो है वो आ गया हमारे पास में, ठीक है, तो आपका NV8 FC इज हाउ मच? 7200 करोड़, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब NDP8 FC निकालना है, तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। NDP8 FC कैसे निकालोगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अगर देखा जाए तो यस, हम लोग रेंट ले लेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले लेंगे, इंटरेस्ट वी विल टेक, और इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? इन तीनों को मिलाकर आपका प्रॉफिट बनेगा, तो ये तीनों भी आप लोग क्या कर लोगे? इंक्लूड कर लोगे। अब बाकी की चीजें नहीं गिवन है तो वील अज्यूम कि वो जो है वो 0 है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको करना क्या है? इन सारी वैल्यूज को करना है ऐड, और ऐड कर कर देखते हैं कि क्या ये हमारे NV8 FC के बराबर बन रही है, मतलब कि क्या उसकी जो वैल्यू वो 7200 करोड़ आ रही है। तो लेट्स चेक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट गेन्स, टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सबको ऐड किया, सारी वैल्यूज लिखी, सबको ऐड करने पर आंसर कितना आ गया? 7200 करोड़ का आ गया है। तो हेंस वी वुड से कि NV8 FC एंड NDP8 FC दोनों क्या है? सेम है, ठीक है, ये चीज हमने प्रूव कर दी। तो हेंस NV8 FC इज इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड इज इक्वल्स टू 7200 करोड़। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है कि कैसे आपको फाइंड आउट करना होता है। अब देखो ये क्वेश्चन है जो अभी अभी सॉल्व किया, उसी की जगह पर अगर मान लो यहाँ पर दिया होता कि आपको GV8 MP शो करना है कि ये इक्वल रहेगा किसके? इनकम जनरेटेड के, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपका डेप्रिसिएशन और NIT क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है, बिकॉज एक साइड पर आपके पास में GV8 MP है और इनकम जनरेटेड क्या होता है आपका? NDP8 FC होता है, तो दो एग्रीगेट्स सेम होगा ऐसा हमने नहीं बोला है, हमने क्या बोला है? एक एग्रीगेट आप किसी भी पर्टिकुलर मेथड से फाइंड आउट करो, आपके पास में वैल्यूज क्या आएगी? सेम आएगी, ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना आपको। अब जैसे कि आगे हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हम GV8 MP और एक्सपेंडिचर जो है उसको जो है इक्वल करना है या उसको प्रूव करना है कि हाँ ये इक्वल है, वो देखेंगे, तो वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में देख लेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे क्या होता है। ऑल राइट, देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, यू नीड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चार चीजों को मिलाकर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बन गया है। तो बस जो भी आपके पास में फिगर्स हैं, जो भी आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है, उसमें देखो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट कहां पर है, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो चलो आंसर पर आते हैं, या आई वुड से कि क्वेश्चन पर आते हैं सबसे पहले। तो बोनस टू एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, प्रॉफिट, देन डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, तो डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स ये तो ऑलरेडी किसका पार्ट है? इस प्रॉफिट का पार्ट है, तो इसलिए ये और ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा।
देन रेंट हम लोग लेंगे, रॉयल्टी लेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। 4 चीजों से मिलके बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस, चारों मिल गई। 130 + 40 + 80 और उसमें ये प्रॉफिट को भी ऐड कर दिया, दैट इज 100। ठीक है, इन चारों को ऐड करने पर यू विल गेट व्हाट, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, चलो आंसर देख ले। तो इन चारों की वैल्यूज को हमने ऐड किया, सो हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया कितने का, 350 करोड़ का। ठीक है, देन कम्स टू नेक्स्ट वन, अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या चीजें हैं वो देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज एंड मिक्स्ड इनकम है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, कुछ डाउट आया क्या? मैम यहाँ पर तो कुछ भी गिवन नहीं है, हम कैसे फाइंड आउट करें ऑपरेटिंग सरप्लस को? चलो देखते हैं कैसे करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारे इनकम जनरेटेड का, एनडीपीएट-एफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये चीजें हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है मेरे पास में, मिक्स्ड इनकम भी है मेरे पास में, मतलब कि ये और ये है। अगर मुझे ये मिल जाएगा तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें इजीली मिल जाएगा, राइट। अब अगर मैं दूसरी वैल्यूज को देखूं तो देखो क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये तो हमें वैल्यू एडेड मेथड के साइड लेके जा रहा है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सब्सिडीज है, डेप्रिसिएशन है। अभी अभी इसके जो प्रीवियस या उसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, जो आपका एनवीएट-एफसी होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एनडीपीएट-एफसी, राइट। तो मैं इसको तो फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा जो ये वेरियस चीजें हमें गिवन है उससे एनवीएट-एफसी निकल जाएगा। आपको बेसिकली करना क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना है। इसमें और क्या चीज है आप प्लस माइनस करने वाले हो, तो इन दोनों से तो हमें क्या मिलेगा, जीवीएट-एमपी मिलेगा। इसको फर्दर कन्वर्ट कर दो आप इसमें, ठीक है। ग्रॉस को नेट बनाना है तो आपने किया यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन, ऑल राइट। ये एमपी पर है, ये फैक्टर कॉस्ट पर है, तो मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी विल गिव यू व्हाट, आपका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये चारों से आपको एनवीएट-एफसी मिलेगा विच इज इक्वल टू योर एनडीपीएट-एफसी। तो अगेन आपको ये भी मिल गया। जब ये भी मिल जाएगा तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया कैलकुलेशन आप लोगों को कैसे करना है। देख लें अब जो भी हमारे पास में इसकी वैल्यूज है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने लिया 800 का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिया 200 का। तो बेसिकली यहां पर पुट कर दो आप 800 माइनस 200। देन कम्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं, डेप्रिसिएशन आपके पास में कितना 20, तो इसमें से आपने 20 को भी माइनस कर दिया। देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 30 के, सब्सिडीज है कितनी 50 की, तो 30 माइनस 50 विल गिव यू एनआईटी। आंसर क्या है -20, राइट। 30 माइनस 50 आंसर -20 आएगा ना, तो कुछ आप ऐसे लिखने वाले उसको -20। ठीक है, तो बस इन चीजों को सॉल्व करो, यू विल गेट एनवीएट-एफसी दैट इज बेसिकली एनडीपीएट-एफसी। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, चलो आंसर देखें। So NDPAT-FC is equals to value of output minus intermediate consumption minus depreciation minus net indirect taxes। सारे फिगर्स हमने पुट किए, आंसर आया हमारे पास में 600 करोड़ का। Now also we know NDPAT-FC is equals to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income। So that is basically 600 is equals to compensation of employees है 200, ऑपरेटिंग सरप्लस को एज इट इज लिखा एंड मिक्स्ड इनकम 100 हमारे पास में। ठीक है, तो 200 प्लस 100 विल गिव यू 300। इसको हम उस साइड पर ले गए तो दैट इज 600 माइनस 300। आंसर आ गया आपके पास में 300 करोड़ का, व्हिच इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑल राइट, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है कि कैसे हमने फाइंड आउट किया है, एंड आई होप सो कि आपको जो है चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो गई कि इनकम मेथड की हेल्प से आपको कैसे जो है वेरियस एग्रीगेट्स को करना होता है फाइंड आउट। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के लिए जो बैचेस हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th वो लॉन्च हो चुके हैं।
इन बैचेस में हम लोग आप लोगों के जो ह्यूमैनिटीज के वेरियस सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल में जो है हम लोग उन्हें जो है डील कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है इन बैचेस में तो आई वुड सजेस्ट कि जल्दी से एनरोल कर लीजिए एंड इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो एनरोल करने के लिए एंड मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो हैं वो पाने के लिए यू नीड टू यूज कोड दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सोशल स्कूल का जो है उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन से न्यू वीडियोस आ रहे हैं, ETC। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है एंड जो इनकम मेथड है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।